सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह कानून की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश श्री रमणा की पीठ ने कहा कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग और इस पर किसी की जवाबदेहिता का तय न होना चिंताजनक विषय है। जिस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को दबाने व महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों को चुप रहने के लिए किया था, क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकार को इसकी जरूरत लगती है? ऐसे कानूनों का जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे किसी की जवाबदेहिता तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का उक्त चिंता वाजिब है, लेकिन हम सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या केवल राजद्रोह कानून ही अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था? नहीं ना, बल्कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए मैकाले ने 1860 में भारतीय दंड संहिता बनाई, 1872 में साक्ष्य अधिनियम, 1861 में पुलिस एक्ट, जिस एक्ट के नाजायज बल पर लाला लाजपत राय को लाठी मारकर शहीद किया गया और कई अहिंसात्मक आंदोलनों पर लाठियां बरसाई जाती थी। इसी पुलिस एक्ट के आधार पर पुलिस वाले साफ साफ बच जाते थे। एक अनुमान के अनुसार आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत को लूटने व भारतीयों का दमन करने वाले लगभग 35,000 से अधिक कानून कायदे भारत में लागू है। यदि अंग्रेजों के कानून व न्याय व्यवस्था इतनी ही अच्छी थी तो हमें उन्हें आज भी लागू व अपनाए हुए है, तो हमने अंग्रेजों को क्यों भगाया? सीधी सी बात है, उनकी कानून व्यवस्था अंग्रेजों के हित के लिए थे, भारत के हित के लिए नहीं थे। इसीलिए हमने उनको वहाँ से भगाया और आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों के कानून लगभग हूबहू आज़ाद भारतीय जन पर लागू क्यों हो रहे हैं? इन कानूनों के कड़े विरोधी भगत सिंह, गांधी, तिलक आदि महापुरुष थे, तो उन महापुरुषों के सपनों के कानून कहाँ है? कहाँ है भगत सिंह के सपनों की आज़ादी का भारत? आज भारत में जवाबदेहिता सरकार के तीनों स्तंभ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी इसकी कमी साफ साफ दिखाई देती है। जनता द्वारा कार्यपालिका व्यवस्थापिका की तो आलोचना, आंदोलन या वोट द्वारा उनके प्रति अपना विरोध दर्ज कराया जाता है, लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ जनता चाहकर भी नहीं बोल सकती, क्योंकि न्यायपालिका के पास न्यायिक अवमानना अधिनियम का ब्रह्मास्त्र जो है, न्यायालय द्वारा न जाने कौन सी सच बात को भी न्यायालय अवमानना मानकर दंडित कर दे। ये भय लोकतंत्र व न्याय के राज में कतई उचित नहीं है। यदि न्यायिक अवमानना अधिनियम का केवल विरले से विरले मामले में सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाए और इसका अनुचित भय को कम किया जाए, तो सरकार व सरकारी विभागों से अधिक विरोध वर्तमान न्याय प्रणाली की कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अजवाबदेहिता का खुलकर जनता द्वारा किया जाएगा। कहने का भाव आज भी भारत की न्यायपालिका हो या सरकार के कई विभाग, कानून कायदे, उनमें अंग्रेजों की नीति रीति साफ साफ दिखाई देती है, जो भारत के विकास में बाधक है। इसलिए भारत की वर्तमान परिस्थितियों, संस्कार, रीति रिवाज, इतिहास आदि को ध्यान में रखते हुए देश व जनहित में नए सिरे से भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, सिविल संहिता, पुलिस एक्ट, न्यायालय अवमानना आदि कानूनों का निर्माण करना होगा और वर्तमान समय व जनता की मांगों को सुनना होगा। वर्तमान सरकार के तीनों स्तंभ, विशेषकर न्यायपालिका की जवाबदेहिता धरातल स्तर पर तय की जानी चाहिए। तभी भारत में किताबों भाषणों में नहीं, बल्कि धरातल स्तर पर कानून का राज व लोकतंत्र होगा। जय हिंद।